घोटालों की पार्टी हो। अरे भाई, आपका नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल से उसमें है, तो फिर कैसे आपने बोला प्रधानमंत्री पद की गरिमा को जो है सो धूमिल कर रहा है। उनको गरिमा आप मत सिखाइए, अपनी गरिमा जाके संभालिए, दुनिया को मत सिखाइए गरिमा। जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है चोरी के भ्रष्टाचार के मामले में जेल काट रहा है, वो हमें मत सिखाए। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो दीपक जी ने पूछा, 22 अक्टूबर 2022 को 75,000 से ज्यादा जो है हमने नौकरी का लेटर दिया। 22 नवंबर 2022 71,000 लोगों को हमने जो है नौकरी के जो है जॉब कार्ड दिया। 20 जनवरी 2023 71,000 से ज्यादा लोगों को जॉब कार्ड दिया। 13 अप्रैल 2023 71,000 से ज्यादा लोगों को जॉब कार्ड दिया। 16 मई 2023 70,000 से ज्यादा लोगों को दिया। आज जो छठवां चरण था 13 जून 2023 70,000 से ज्यादा लोगों को जॉब कार्ड ठीक है। मैं सीधे आलोक शर्मा जी के पास जाता हूं। आलोक जी रोजगार मेला भी ये कर रहे हैं आपके इस परसेप्शन को धोने के लिए कि बेरोजगारी चरम पर है। अब मुझे ये बताइए, कुछ तो फायदा मिलेगा ना, कम से कम ये जो 4-4.5 लाख जिन लोगों को नौकरी मिली है ना, कम से कम उनसे जुड़े लोग तो मोदी जी को वोट करेंगे ना। बताइए आलोक जी, आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? देखिए, मुझे लगता है दीपक जी कि 8 जून 2022 को एक घोषणा हुई थी। 4 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 1 साल में 10 लाख रोजगार देंगे। पोल तो यहीं खुल गई कि 8 जून वापस चली गई और 4.25 लाख रोजगार दिए। 4 मंत्री आए थे कैमरे पे और बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि अगले 1 साल में 10 लाख रोजगार देंगे। 10 लाख की जगह 4 लाख दिए, 4,20,000 22,000। आप कोई भी वर्ष उठा लीजिए, 2 लाख के करीब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स जो 2 लाख का एवरेज आ रहा है, उससे ज्यादा एवरेज हर वर्ष में रहा है, चाहे मोदी जी का शासन हो और चाहे हमारा शासन। एसएससी मात्र एसएससी केवल 80, 85, 86, 88 हजार रिक्रूटमेंट हर साल करती थी। 55 से 56 हजार रिक्रूटमेंट आर्मी करती थी और लगभग इतना ही रेलवेज करती थी। 3 ही विभाग 2 लाख करते थे और मोदी जी ने 2 साल में अगर 4 लाख कर दिए तो कोई तीर नहीं मारा। वादा 2 करोड़ का था, लेकिन बड़ी बड़ी बात करते हैं। मैंने डेट बताई, 8 जून को 4 मंत्रियों ने, केंद्र के मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दूसरी चीज अब आते हैं गरिमा शब्द पर। प्रधानमंत्री महोदय ने इस पद की गरिमा का सत्यानाश कर दिया। जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 9 वर्षों में किया है, कुछ नहीं बचा है। जिस तरह से वो कपड़ों से दंगाइयों को पहचान लेते हैं, शमशान कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगते हैं और जो लोग रामजादे हरामजादे कहते हैं उनको मंत्रिमंडल में प्रमोट कर देते हैं, और जिस तरह की शब्दावली उन्होंने दूसरे दलों के लिए की है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री महोदय ने इस पद की गरिमा को मिट्टी में मिला दिया है। तो इसलिए प्रधानमंत्री के पद की गरिमा की बात जब तक ना करें जब तक मोदी जी वहां पर प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए। अब आता रेट कार्ड की बात। रेट कार्ड की बात मोदी जी ने बहुत अच्छी कही। मैं के शर्मा जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं जरा बता देता हूं। कर्नाटक में अभी चुनाव लड़े तो 10 करोड़ में वीसी की पोस्ट सरेआम बिक रही थी। 40 लाख में पीएसआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट सरेआम बिक रही थी। वो आपको पता होगा कि कौन कौन लोग जेल के अंदर है। उत्तराखंड विधानसभा में जो नौकरियां दी गई उसका रेट कार्ड 35 लाख था और व्यापम इतना बड़ा जॉब का घोटाला हुआ। व्यापम में 8-9 लाख से लेकर 50 लाख तक के रेट थे। तो मोदी जी ने आज सही तरह से जो है ना कि 220 घोटाले, 220 महीने में 225 घोटाले मात्र और मात्र मध्य प्रदेश में हुए। आप केवल रेट कार्ड बता के देश के प्रधानमंत्री चले जाएंगे। आप देश के प्रधानमंत्री, अगर वहां पर घोटाला हुआ तो 9 साल से आपकी जो सरकार है वो पकौड़े तल रही। 9 साल में क्यों नहीं एक्शन हुआ? 9 साल में सीबीआई रिजल्ट तक क्यों नहीं पहुंची? अगर आपको पता है कि जमीन के बदले नौकरी ली गई थी तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं आया? 1,76,000 करोड़ का घोटाला कई साल तक चला और उसके बाद इनकी सरकार ने क्लीन चिट दे दी। हम पूछना चाहते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री, तमाम एजेंसीज का आप दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप कम से कम इस पद को इतना तो मत नीचे गिराइए कि आप जो मर्जी मंच पर कहकर चले जाएंगे। हम केवल ये पूछना चाहते हैं कि आप ये बता दीजिए कि 9 वर्षों में आपने कोई एक एफआईआर की हो भ्रष्टाचार की इस केंद्र की सरकार ने, और 9 वर्षों में 2 लोग कन्विक्ट हो गए हो। तो के शर्मा जी इस मेरे सवाल का उत्तर दें। मैं देता हूं उत्तर आपको। देखिए, मैं दीपक जी बोलूं? बिल्कुल बिल्कुल, आप ही का इंतजार कर रहा हूं। पहले मैं इनको एक आंकड़े बता दूं
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार जो आंकड़ा है, वित्त वर्ष 2018-19 में 1.449 करोड़ युवाओं को जो है अपना रोजगार और रोजगार मिला के मिला है। 2019-20 में 1.51 करोड़, 2020-21 में 1.15 करोड़, वित्त वर्ष 2021-22 में 1.49 करोड़। ये आंकड़े हैं और ये मेरे नहीं है, ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के हैं, जो संगठित क्षेत्रों में रोजगार सृजन हुए हैं। असंगठित क्षेत्रों की इसमें गणना नहीं है। तो जो करोड़ों की ये बात कर रहे हैं उसका पहले मैंने उत्तर दिया। दूसरी बात इन्होंने कही, प्रधानमंत्री, अरे गरिमा तो इस देश के गिरा रहे हैं आपके युवराज राहुल गांधी विदेशों में बैठकर, भारत का, जो केवल मोदी जी का विरोध नहीं, इस देश का विरोध कर रहे हैं वहां पर बैठकर, और सारे जो है विपक्ष की मर्यादाओं का, जो मर्यादाओं को तार तार करके रख दिया है। अरे इतना नीचे स्तर तक गिर जाओगे कि जाकर विदेशों में भारत का अपमान करने लगोगे, भारत विदेशों से सहायता मांगोगे कि भारत के अंदर लोकतंत्र स्थापित कीजिए, और रेड कार्ड और जिसकी बात वो कर रहे हैं, आपकी जबान नहीं खुलेगी। क्योंकि इसलिए नहीं खुलेगी, ये तो पश्चिम बंगाल को उन्होंने बोला, जो वहां पर शिक्षा मंत्री के यहां से जब करोड़ों करोड़ों गुलाबी नोट जो है पूरे देश ने देखा, और उसमें से जो निकले डिटेल्स वो सारे सामने आए, और आप कह रहे हैं कि आपने केस नहीं दर्ज किया। अरे सारे केस आप ही के सारे भ्रष्टाचार हैं, यूपीए सरकार का ही भ्रष्टाचार है। ये रेल वाला भी जो है ये यूपीए सरकार का ही भ्रष्टाचार है, और जांच लगातार चल रही है। चारा घोटाले का, दीपक जी आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको जानकारी भी होगी, 20-22 साल बाद जाके उस पर सजा हुई है। ये हमारे कोर्ट सिस्टम की एक प्रॉब्लम हो सकती है, 20-22 साल बाद सजा हुई, लेकिन हुई ना, आखिर वो भ्रष्टाचार सामने आया ना। और आज तो देखिए इनकी हड़बड़ाहट ये है, क्योंकि इनको दिख रहा है कि ये सारे जो भ्रष्टाचारी विपक्षी एकता बनाकर मोदी जी के विरोध में खड़ा होना चाहते हैं, और ये सोच रहे हैं कि अभी हम बैठ के एक जो है सारे भ्रष्टाचारियों का एक वहां पर सम्मेलन करेंगे। तो ये सम्मेलन ये कर सकते हैं, लेकिन उससे इनके भ्रष्टाचार छूटने वाले नहीं है। हाँ, लोग जो आपने अभी एक विषय और उठाया कि लोग वही जो जेडीयू, उनके घर पे ही, उनके घर ही नहीं संभल रहा है, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। इसके पहले अभी उपेंद्र कुशवाहा छोड़ के भाग गए, अभी जो है आज जीतन राम मांझी छोड़ के निकल रहे हैं। तो इनकी तो घर की नहीं संभल रही है, ये विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। तो ये तो मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि इनका कुनबा ही अपना नहीं संभल रहा, ये लड़ेंगे इनका कुनबा ही नहीं संभल रहा। इस सवाल पर भी जाएंगे, 5:30 बजे सवाल पर जाएंगे, क्योंकि संतोष मांझी जी खुद हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या उनका कहना है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। मैं आलोक शर्मा जी सीधे आपके पास आऊंगा, और मेरा बड़ा दो टूक और सीधा सवाल है जो मैंने के भाई से भी पूछा था। क्या मतलब दोनों ही गिरा देते हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप? आप भी बीजेपी पर गिरा देते हैं, बीजेपी आप पर गिरा देती है। फैसला तो जनता ने करना है। अब मुझे बताइए, किसको सच मानेगी, किसके को विजय दिलाएगी, और किसके साथ विद्रोह करेगी, और किस कारण से? बता दीजिए आलोक शर्मा जी। देखिए, मुझे लगता है मैं एक एक विषय का उत्तर दे देता हूं। मैंने पूछा, एक FIR मोदी सरकार ने की हो और उसमें 2 लोग कन्विक्ट हो गए हो, बीजेपी के पास उत्तर नहीं। वो तो सब पहले के थे, वो तो बाद के थे। अरे भाई, हमने तो मंत्रियों को केवल आरोप लगने पर भी, सुनिए ना के शर्मा जी, सुनिए शांति से, 5,000 से ज्यादा FIR हुए हैं। अरे भाई शांति से सुनिए प्रभु, और CBI के मामले से। अरे सुनिए ना भाई।